नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। जीवन में यदि आप उम्मीद से ज़्यादा करेंगे तो आपकी प्रगति, आपका विकास, आपका डेवलप लोगों को चकित कर देगा। लेकिन हम उम्मीद से ज़्यादा कैसे करें? क्योंकि ये छोटी छोटी क्रियाएं आपको अपने घर में ट्रेनिंग मिलता है। पिताजी ने कहा कि बेटा तुम आज एक कमरे को झाड़ू लगा दो। आपने खुशी खुशी 2 कमरे को झाड़ू लगा दिया। पिताजी ने आपके गुण से बड़े प्रसन्न हो गए। वो जहां आपको 10 रुपए देने वाला था चॉकलेट के लिए, अब उसने 50 रुपए ढील दिया। क्यों? क्योंकि आपने उसके उम्मीद से ज्यादा किया। पिताजी को लगता था कि मेरा यह बच्चा 10वीं क्लास में पास हो जाएगा, पर आपने फर्स्ट क्लास नंबर ले आए। पिताजी गदगद खुश हो गए और दिल खोलकर खर्च कर दिया। पिताजी को लगता था कि आप 12वीं क्लास में आप पास हो जाओगे और आपको किसी कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा, लेकिन आपने टॉप कर दिया। आपका घर परिवार खुशी से झूम उठा और आपकी उम्मीद से ज्यादा आपने पैदा कर दिया, तो लोग भी अपने औकात से ज्यादा खर्च कर देंगे। मित्र, मैं अपने एक दोस्त को जानता हूं, बहुत मामूली परिवार है उनका। साल भर के लिए खाना वाना उनका घर में हो जाता है, मजदूरी करना नहीं पड़ता। मध्यम वर्गीय परिवार और मध्यम वर्गीय में छोटा। अपने बच्चे के लिए कभी वह एक्स्ट्रा पैसा नहीं अफोर्ड कर सकता, पर उसका लड़का जब 12वीं में 85% लेके आया, तब उनसे मुझसे पूछा कि गुरुजी मैं अपने बच्चे को क्या कराऊं। तब मैंने पूछा, भाई आपके बच्चे को क्या कराना है आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? डिसाइड आपके अपने बच्चे को करने दीजिए कि वो क्या करना चाहता है। उसके बच्चे भी आए, बताया मुझसे कि मैं मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ। बोले ठीक बेटे, इसके लिए आपको तो कुछ पैसे भी लगेंगे, कोचिंग के लिए खर्च उठाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, आप इसकी मैनेजमेंट कैसे करोगे? तो बोले यही तो समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी कि हम मैनेज कैसे करेंगे। लेकिन उसके पिताजी ने कहा मैं रात दिन एक कर दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करूंगा, बाहर जाऊंगा, मजदूरी करूंगा, खेत को गिरवी रख दूंगा, घर को गिरवी रख दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा पढ़े, क्योंकि मेरा एक ही बच्चा है, एक बस उसी के लिए है, उसी का है। हम तो अपना रोजी मजदूरी करके जीवन गुजार लेंगे, लेकिन इसकी मन की इच्छा और पढ़ने का अधूरा जिज्ञासा इनका अधूरा ना रह जाए, पूरा हो जाए। तो मैंने कहा ठीक, एक रास्ता बताया, आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करो और आपके पिताजी एक छोटा सा और दुकान डाल लें, शहर जाए, फेरी लगाए, कपड़ा लाए, फेरी लगाए, गांव गांव घूमे, बाजार हाट करे, और इस तरह से खेती काम भी होता रहेगा और 2 पैसे की आमदनी भी होता रहेगा। और वो जी जान लगा दिया, उसके माँ ने भी लगा दिया और उसने भी खूब 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 मन लगा के पढ़ना शुरू किया। और मित्र, नीट में सिलेक्शन ही नहीं, बल्कि वो नीट में तो वह टॉप 10 में पहुंच गया। जब वह टॉप 10 में पहुंचा मित्र, तो उनके घर में खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब उसकी पैसे की भी अब उतनी जरूरत नहीं था। आर्थिक उतनी पैसे में उसका काम चल जाता, जितना उन्हें कमाया था उसमें उसका हो जाता। और उस बच्चे ने उम्मीद से ज़्यादा किया और उसने अपने जीवन को बेहतरी की तरफ ले गए। पढ़ाई के जीवन में भी उन्होंने अपने क्लास में अपने शिक्षकों के माध्यम से वह जब भी कोई उसको चैलेंज मिलता, उस चैलेंज को आगे बढ़कर वह आगे अपना निशान लगाता। वो देखता कि मुझको 10 नंबर पाना है, तो क्यों न मैं 11 नंबर पाने पर लक्ष्य लगाऊं। इस तरह से अपने जीवन में उम्मीद से ज्यादा करते रहे। इसके पीछे 2 कारण था, एक उसका हेल्थ और शारीरिक और मानसिक फिटनेस, और ये गुड हेल्थ का कारण था उसका डाइट, खान पान, रहन सहन, सोचना विचारना, जीवन जीने की तरीका। उसमें वो कोई लापरवाही नहीं करते थे, क्योंकि वो जानता था स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन को पैदा करेगा, और स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन दोनों यदि साथ हो जाए तो स्वस्थ जीवन को ये ले चलेगा। इसलिए मित्र, वह सेहत को गुड रखा और दिलो दिमाग को फिटनेस में रखा। शरीर ही केवल फिटनेस नहीं होता। आप केवल शरीर की फिटनेस की बात करेंगे तो शरीर को तो प्रोटीन और वसा और इसको घटा बढ़ा करके, बर्न करके, और आप जिम विम जा करके आपका शरीर एक फिटनेस जैसे दिख सकेगा, लेकिन वो अधूरा है। स्वास्थ्य एक अलग चीज है, सेहत एक अलग चीज है, और शरीर का फिट दिखना दूसरी बात है। तो सेहतमंद रखिए, गुड हेल्थ रखिए, और मन को, दृष्टिकोण को और जीवन जीने के तरीका को और लाइफ स्टाइल को
फिटनेस में रखिए। फिर आपका कोई भी लक्ष्य में आप जब दौड़ोगे तो उम्मीद से ज़्यादा ही करोगे, और जब आप उम्मीद से ज़्यादा करेंगे तो मित्र फेल होने का सवाल ही नहीं आता। तो फिर आप मेहनत करने वाले बनेंगे, परिश्रमी बनेंगे, थक करके भी नहीं थकने वाले बनेंगे। खूब मेहनत करके भी आपको ऐसा नहीं लगेगा, बोझ नहीं लगेगा। वो मेहनत आपको खुशी देगा, वो परिश्रम आपको खुशी देगा, वो जीवन का संघर्ष आपको खुशी देगा। और जिस क्षण आप उसमें खुशी महसूस करते हैं फिर आप उम्मीद से ज़्यादा करते हैं। जब आप उम्मीद से ज़्यादा करते हैं तब लोगों की दुआएं भी उम्मीद से ज़्यादा मिलता है, सफलताएं भी उम्मीद से ज़्यादा मिलता है, बरकत भी ज़्यादा उम्मीद से ज़्यादा मिलता है, देवी सहायता भी उम्मीद से ज़्यादा मिलता है, ईश्वर का कृपा भी उम्मीद से ज़्यादा मिलता है। तो आइए प्रयोग करें और उम्मीद से ज़्यादा की लाभ लें। याद रखेंगे, गुड हेल्थ और साइकोलॉजिकल फिटनेस। गुड हेल्थ और साइकोलॉजिकल फिटनेस। बीमार शरीर स्वस्थ नहीं सो सकता, बीमार मन कभी उम्मीद से ज़्यादा नहीं कर सकता। इसलिए मन का चंगा होना और शरीर का गुड हेल्थ होना दोनों अनिवार्य है। तब हम जीवन में कुछ बेस्ट कर सकते हैं, कुछ बेहतरीन कर सकते हैं, लोगों को चकित कर देने वाले काम कर सकते हैं। तो मित्रों, आप युवा हो, आइए करके देखते हैं। तब तक गुरु जी को इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।